बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी दोहराई है। हालांकि अमित शाह ने यह बात बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही कही है और उदाहरण दिया है कि उत्तराखंड जहां बीजेपी की सरकार से इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। तो अमित शाह ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका मकसद चुनाव के दौरान हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बीजेपी को हिंदुत्व का मुद्दा उछालने का फायदा भी मिला है, लेकिन झारखंड में बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीतिक लाइन का बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला। जबकि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी यूसीसी को शामिल किया गया था और लगे हाथ ये भी साफ किया गया था कि यूसीसी लागू किए जाने से आदिवासी समुदाय अप्रभावित रहेगा। यूसीसी को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं। और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है, 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। और हमने ये तय किया है कि जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और चूँकि बार बार चुनाव होने के कारण से बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता है। अलग अलग कभी चुनाव होते हैं, कभी निकाय के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी सहकारिता के चुनाव और कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी अलग अलग से होते हैं। तो बहुत समय भी लगता है, बहुत सारे संसाधन भी लगते हैं और बहुत सारा धन भी खर्च होता है। तो इन सब से इनकी बचत होगी और समय बचेगा, धन का भी जो है इतना खर्चा बचेगा। तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं कि देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यूसीसी वहीं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दोहराई थी। हालांकि अमित शाह ने यह बात बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही कही है और उदाहरण दिया है कि उत्तराखंड का जहां बीजेपी की सरकार ने इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है
इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है। और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बात केवल भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे देश भी उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर के उसमें रुचि दिखा रहे हैं। लागू होने जा रहा है और उसको लेकर तमाम तरीकी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए इसे एक मॉडल करार दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में ये मुद्दा उठाया। उसके बाद देवेंद्र भसीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। संसद में भी गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर बात रखी और लगातार प्रयास यहां पर सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू किया जाए। देखिए, शायद इस तरह से बीजेपी की जो सरकार है प्रदेश में और लगातार यूसीसी को लेकर के कहा जा रहा था कि यूसीसी जल्द से जल्द लागू होगा। हालांकि 9 नवंबर का समय यहाँ पर दिया गया था, लेकिन अब कहीं जो हवाला दिया जा रहा है इस बात को लेकर के कि अब अधिकारियों की इसमें ट्रेनिंग की जाएगी और उसके बाद प्रदेश में यानी कि आने वाले 2025 में यूसीसी प्रदेश में लागू किया जाएगा। अभी आपने देखा कि हाल ही में जिस तरह से जो संसद में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने भी एक हवाला दिया है उत्तराखंड का, एक यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि प्रदेश में जो जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश है, खासकर हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश पहला राज्य देश में बन रहा है जहाँ पर यूसीसी पर काम किया गया है, यूसीसी लागू किया जा रहा है। और आज की अगर बात करें तो आज ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2000 आने वाले जो 2025 में यूसीसी प्रदेश में लागू किया जाएगा। हालांकि अभी तक वो तिथि तय नहीं हुई है कि कब यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन जो माना जा रहा था कि 2024 के जो नवंबर है यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन यूसीसी की घोषणा पूरी विस्तृत तरीके से हो जाएगी। अब सिर्फ इसमें ट्रेनिंग बाकी रह गई है अधिकारियों की, लेकिन उसके बाद जल्द से जल्द जो यूसीसी है प्रदेश में लागू होगा। तो ये गलत नहीं होगा ये कहना कि देश का जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड बनेगा जहाँ पे यूसीसी लागू होगा। तो उत्तराखंड की सभी जिस तरह से यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी और कमेटी में सभी जो लोग हैं यहाँ के जो चाहे वो अलग अलग धर्म के लोग हों, अलग अलग जाति के लोग हों, सभी लोगों को यहाँ पर एक मंच पे लाने की कोशिश की और एक मंच पे सभी से यहाँ पर राय मशवरा किया गया है क्योंकि तमाम जगहों पर अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। खासतौर पर हम बोक्सा जाति की बात करें या फिर हम थारू की बात करें तो ओबीसी लोग हैं, सभी जो लोग हैं उनसे यहाँ पर राय उनकी ली गई थी और उसके बाद उस पर एक जो कमेटी है उसने निर्णय दिया था और उसके बाद जो यूसीसी है वो प्रदेश में बनाया गया था। हालांकि अभी प्रदेश में कब ये लागू होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह धामी ने इसका बयान में कहा है कि 2025 में यूसीसी प्रदेश में लागू होगा। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल भी 2 दिसंबर को खत्म हो चुके हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया, निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी सबका फोकस उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव पर है। चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज
के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है। आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। तो इसी के बाद ही होगा। पहले तो जो भी बात होगी। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो चुनाव होने हैं यहाँ पर नगर निकाय के होने हैं, उसको लेकर के रूपरेखा यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर हम पार्टियों की बात करें तो पार्टी भी अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर तैयारी कर रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य जो क्षेत्रीय दल है वो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक तौर पे जो अधिकारी हैं और जिस तरह से यहाँ पर चुनाव होने हैं तो चुनाव को लेकर के भी तैयारी की जा रही है। इधर अगर हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के भी जो विभाग है यहाँ पर तैयारी कर रहा है। पंचायत विभाग और पंचायत सचिव जो चंद्र यादव हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सभी जो तैयारी हैं वो लगभग यहाँ पर की जा रही है, ताकि जब भी चुनाव की घोषणा यहाँ पर पंचायत चुनाव की घोषणा हो तो उसको लेकर के किसी भी कोई कसर यहाँ पर रह न जाए। तो इसको लेकर के तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, तमाम जो विभाग हैं, उनको भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पंचायत के चुनाव होने हैं और उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं और हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि कब पंचायत के चुनाव होंगे, दूसरे पंचायत चुनाव कब होंगे। बहरहाल यहाँ पर नगर निकाय और नगर पंचायत को लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। चलिए हरीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन कूच किया। इस दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ता जमा हुए। इसके बाद कांग्रेस ने राजभवन के लिए मार्च निकाला। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर अडानी से गठजोड़ और मणिपुर हिंसा मामले में पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 1 साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मणिपुर जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कांग्रेस को आज राजभवन मार्च निकालना पड़ रहा है। उधर उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को कई तरह की जानकारियां और ट्रेनिंग दे रहा है ताकि आपदा जैसी स्थितियों से निपटा जा सके। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे। तो हरिद्वार पुलिस के नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने फरार आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में निखिल ने खुलासा किया है कि वो हिस्ट्री शीटर इरफान उर्फ राजा से गांजा लेकर नशा करने वालों को बेचता था। पुलिस पहले ही इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक को जेल और दूसरे को बाल सुधार गृह भेज चुकी है। मुख्य आरोपी इरफान उर्फ राजा की तलाश जारी है। हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, नशा तस्करों के खिलाफ लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से और एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, उत्तराखंड में लगातार ही देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए हरिद्वार पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक पुलिस को सफलता मिल रही है। ताजा मामला हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उससे भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है। यानी कह सकते हैं कि जो गांजा तस्कर है और अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा, क्योंकि जिले भर में जहां भी सूचना इस तरह की मिलती है, उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। और पुलिस ने कहा है कहीं को भी इस तरह की सूचनाएं मिले या तस्करी कराए तो तुरंत पुलिस को संपर्क उसे गिरफ्तार किया जा सके। संजय, रानी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। नशा तस्कर बताया जा रहा है कि काफी समय से फरार भी यहाँ पर था, उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही थी, और जिस तरीके से बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल हुई है, उसके बाद और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। देखिए, बीते दिनों पुलिस को कई नशा तस्कर हाथ लगे थे और उनकी पूछताछ में ये सामने आया था कि एक बड़ा गिरोह हरिद्वार के अंदर काम कर रहा है, जिसके बाद जो फरार आरोपित है वो पुलिस को उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कह सकते हैं कि जो आगे है, आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा, क्योंकि रानीपुर हो, ज्वालापुर हो या फिर लक्सर हो, तमाम थाना क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चल रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा जो पुलिस है, पुलिस चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह की सूचनाएं मिलती है या फिर कोई अवैध कार्य करता है तो पुलिस को तुरंत संपर्क करे। जी चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तराखंड से है, जहां मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन को लेकर उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी चिकित्सकों और कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। इस बात पर चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि एसओपी बनाने को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई है। जी हाँ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली है। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व हैं, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो अगली खबर यूपी के रुड़की से है, जहां मलकपुर चुंगी पर स्कूली बस चालक के अज्ञात युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल स्कूली बस की बाइक में साइड लग गई थी, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया। लोगों की भारी भीड़ जमा होते देख दबंग युवक मौके से फरार हो गए। वहीं बस चालक और परिचालक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।